प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। संस्कृत माधुरी का यह त्रयोदश पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है निरपस्य न्याय। इस पाठ में अस्मत् तथा युष्मत् शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम के सातों कारकों के रूपों का प्रयोग इस पाठ में उचित स्थान पर किया गया है। आइए इस पाठ के संस्कृत वाक्यों को उनके हिंदी अर्थों के साथ में जानें। शुरुआत शिक्षक और शिष्य के बीच में वार्तालाप से है। शिक्षक कहते हैं, अयि छात्राः अद्य अहम एकाम कथाम कथयामि। अरे छात्रों, आज मैं एक कहानी कहता हूँ। शिष्याः अर्थात सभी शिष्य, अहो कथा तो अस्मभ्यम बहु रोचते, परम कस्य कथा। कहने का अर्थ है, वह प्रसन्न होकर कहते हैं, आहा, कहानी तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, परंतु किसकी कहानी। तो शिक्षक कहते हैं, न्यायप्रिय निरपस्य कथा, न्यायप्रिय राजा की कहानी, किंतु कथाम श्रुत्वा युष्माभिः कथायाः अभिमंचनम करणीयम। कहते हैं कि न्यायप्रिय राजा की कहानी, किंतु कहानी को सुनकर तुम लोगों के द्वारा कहानी का अभिमंचन अर्थात नाटकीय रूपांतरण किया जाना चाहिए। किम सज्जाह्यूयम, क्या तुम सब तैयार हो। शिष्या कहते हैं, सभी छात्र, आम सज्जाः वयम, हाँ हम सब तैयार हैं। बहु आनंदः भविष्यति, बहुत आनंद आएगा, अर्थात बहुत मज़ा आएगा। पुरा एक नृपः आसीत्, पुराने समय में एक राजा थे। सः अतीव बुद्धिमान न्यायप्रिय च आसीत्, वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। तस्य निष्पक्ष न्यायस्य प्रशंसा सर्वत्र आसीत्, उनके निष्पक्ष न्याय की चर्चा सब जगह थी। प्रतिदिनं सः नृपः स्वप्रजानां निवेदनं श्रुत्वा उचितं न्यायं करोति स्म। प्रतिदिन वह राजा अपने प्रजाजनों के निवेदन को सुनकर उचित न्याय करते थे। एकदा तस्य सभायां द्वे महिले एकम शिशुम नीत्वा आगताम। एक बार उनके राज दरबार में दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर आईं। एकदा तस्य राजसभायां द्वे महिले एकम शिशुम नीत्वा आगताम। एक बार उनके राज दरबार में दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर आईं। तयोः एका रमा अपरा च सुरेखा आसीत्, उन दोनों में एक रमा और दूसरी सुरेखा थी। ते परस्परम कलहम अकुरुताम, उन दोनों ने आपस में झगड़ा किया। निरपेन तयोः विवादस्य कारणम पृष्ठम, राजा के द्वारा झगड़े का कारण पूछा गया। रमा कहती है, महाराज अहम रमा अस्मि, मैं रमा हूँ। एषः बालः मम पुत्रो अस्ति, यह बच्चा मेरा पुत्र है। अहमेव अस्य माता, मैं ही इसकी माता हूँ। एषा सुरेखा कथयति यत् एषः
बालकः तस्याः अस्ति। यह सुरेखा कहती है कि यह लड़का उसका है। अधुना नृपेण सुरेखा पृष्ठा। अब राजा के द्वारा सुरेखा पूछी गई, अर्थात राजा ने सुरेखा से पूछा। अधुना नृपेण सुरेखा पृष्ठा। अब राजा के द्वारा सुरेखा से पूछा गया, किम इदम सत्यम, क्या यह सच है? सुरेखा, नहीं महाराज। एषः शिशु मम एव अस्ति, यह शिशु मेरा ही है। अहम अस्य जननी, मैं इसकी माँ हूँ। रमा तो संतानहीना अस्ति, रमा तो संतानहीन है। सा मिथ्या वदति, वह झूठ बोलती है। एतत् श्रुत्वा सः नृपः औचिन्तयत्। यह सुनकर उस राजा ने सोचा, एकः शिशुः मातरौ च द्वे, एक बच्चा और दो माताएं, कीदृशः विचित्रः विवादः, कैसा विचित्र विवाद यानी कैसा अनोखा झगड़ा है। का वस्तुतः शिशोः जननी, कौन वास्तव में बच्चे की माता है। का वस्तुतः शिशोः जननी, कौन वस्तुतः यानी वास्तव में बच्चे की माता है। क्षणांतरं किंचित विचिन्त्य नृपः शीघ्रमेव आरक्षकम् आहूतवान्। क्षणांतरं किंचित विचिन्त्य नृपः शीघ्रमेव आरक्षकम् आहूतवान्। कुछ देर के बाद थोड़ा सोचकर राजा ने जल्द ही सैनिक को बुलाया। क्षणांतरम किंचित विचिन्त्य, कुछ देर के बाद थोड़ा सोचकर नृपः शीघ्रमेव आरक्षकम आहूतवान्, अर्थात राजा ने जल्द ही सैनिक को बुलाया। तस्य हस्ते अति तीक्ष्ण खड्गा आसीत्, उसके हाथ में बहुत तेज तलवार थी। नृपः तम अवदत्, राजा ने उसको कहा, खड्गेन अस्य शिशोः खण्डद्वयं कुरु, तलवार से इस बच्चे के दो टुकड़े करो। बालकस्य एकम खंडम रमायै अपरम च सुरेखायै यक्ष, बालक का एक टुकड़ा रमा को और दूसरा सुरेखा को दे दो। यावत् आरक्षकः खड्गम आदाय अग्रे आगच्छति तावत् एव रमा उच्चैः स्वरैः अकृन्दत्। जब तक सैनिक तलवार लेकर आगे आता है तब तक ही रमा ऊंचे स्वर में रोई, अर्थात जैसे यहाँ पर यावत का अर्थ जब तक ना होकर के तब तक, जब तक और तब तक ना होकर के कहलाएगा। यावत आरक्षक खड्गम आदाय अग्रे आगच्छति तावत एव रमा उच्चैः स्वरैः अकृन्दत्। इसका होगा, जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आगे आता है वैसे ही रमा तेज आवाज में रोने लगी। सुरेखा तु तथैव तूष्णीम अतिष्ठत्, सुरेखा तो वैसे ही चुपचाप बैठी थी। रमा शिशो वद्धम निषिध्य निरपम अवदत्, रमा ने शिशु की हत्या, शिशो वद्धम
रमा ने शिशु की हत्या को रोककर राजा से कहा, महाराज भवान तु न्यायप्रिय। महाराज आप तो न्यायप्रिय हैं। ऐसा सुरेखा बालकस्य जननी भवेत्। यह सुरेखा बालक की माता हो। जीवतु ऐसा मम बालकः। जीवित रहे यह मेरा बालक। सुरेखे एतस्योपरि तब अधिकारः मम न। ए सुरेखा इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है, मेरा नहीं। नृपः तु सर्वं दृश्यम अपश्यत्। राजा ने तो सारा दृश्य देखा। कालांतरम नृपो अवदत्। कुछ देर बाद राजा बोले। कालांतरम नृपो अवदत्। कुछ देर बाद राजा बोले, अस्तु यस्य हृदये बालकस्य जीवनम स्व अधिकारात् महत्तरम। बोले, ठीक है, जिसके हृदय में बालक का जीवन अपने अधिकार से बढ़कर है, जिसके हृदय में बालक का जीवन अपने अधिकार से बढ़कर है, सैव अस्य माता भवितुम अर्हति। वही इसकी माता बनने योग्य है। अतः रमा त्वमेव अस्य शिशोः जननी। अतः रमा तुम ही इस बच्चे की माता हो। अधुना स्वबालकम त्वं हर्षेण्य। अर्थात अब अपने लड़के को तुम खुशी के साथ ले जाओ। ऐसा सुरेखा मिथ्यावादिनी। यह सुरेखा झूठ बोलने वाली है। ऐसा दंडभागिनी भवतु। यह दंड की भागी बने। भयेन कंपिता सुरेखा स्वदोषम स्वीकृतवती। भय से कांपती हुई सुरेखा ने अपना दोष स्वीकार किया। रमा निरुपम प्रति प्रार्थना अकरोत्। रमा ने राजा से प्रार्थना किया, हे कृपा निधान, ऐसा सुरेखा मम भगिनी सदृशी। यह सुरेखा मेरी बहन के समान है। अतः एतामपि क्षम्यताम। अतः इसको भी क्षमा करें। मया मम कुलदीपकः प्राप्तः। मुझे मेरा कुलदीपक प्राप्त हुआ। तदैव पर्याप्तम अस्ति। यही पर्याप्त है। नृपः तथैव अकरोत्। राजा ने वैसा ही किया। सर्वे जनाः नृपस्य न्यायं भूरिशः प्राशंसन। सभी लोगों ने राजा के न्याय की बहुत बहुत प्रशंसा की। इसके बाद इस पाठ में जो हमें शिक्षा मिलती है वह इस श्लोक के आधार पर है। श्लोक इस प्रकार से है, ये अपि हंस विवेकेन न्याय्यम कुर्वन्ति सज्जनाः सदा लोके प्रशस्यन्ते ते धीराः पुण्यशालिनः। इसका अन्वय नीचे दिया हुआ है, ये अपि सज्जनाः हंस विवेकेन न्यायम कुर्वन्ति। अन्वय पद्य पाठ का गद्य भाग होता है और उसी का अर्थ श्लोक का अर्थ माना जाता है। तो उसके आधार पर है, ये अपि सज्जनाः हंस विवेकेन न्यायम करोति। जो भी सज्जन लोग हंस की बुद्धि या विवेक से न्याय करते हैं, ते पुण्यशालिनः धीरा लोके सदा प्रशस्यन्ते। अर्थात
वे पुण्यशाली और धैर्यवान लोग संसार में हमेशा प्रशंसा पाते हैं, जैसा उस राजा ने अपनी सूझबूझ के साथ में न्याय किया। इस पाठ के शब्दार्थ हिंदी अर्थों के साथ में दिए हुए हैं। इन्हें बोलकर पढ़ें तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। तत्पश्चात जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं, आसान प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें स्वयं हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।